अगर आपकी उम्र 50 के पार है तो आपने ये झूठ जरूर कहीं ना कहीं सुना होगा। डीजे ने आपके बेहतरीन साल पीछे छूट चुके हैं। आप इसे महसूस करते हैं जब ऑफिस के नौजवान आपकी राय पूछना बंद कर देते हैं। आप इसे डॉक्टर की आवाज में सुनते हैं जब वो ताकत बढ़ाने की नहीं बल्कि गिरावट को मैनेज करने की बातें करने लगता है। आप इसे तब देखते हैं जब वो औरतें जो कभी आपकी ओर देखती थीं अब बिना नजर उठाए आगे बढ़ जाती हैं। और हाँ, ये सब देखकर गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे भीतर ही दबा लेते हैं जैसे आपको करना सिखाया गया है। पर सच्चाई ये है, आप खत्म नहीं हुए हैं, आप अब खतरनाक हो गए हैं, क्योंकि पहली बार आपके पास है अनुभव, सबक, जख्म, समझ और सबसे जरूरी बात, अब आपके पास बर्बाद करने का समय नहीं बचा। ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक युद्ध घोष है, दुनिया से लड़ने का नहीं बल्कि अपनी अंतिम शक्ति को स्वीकार करने का। क्योंकि जब दुनिया जवानी की पूजा करती है, स्टोइक सोच सिखाती है कुछ और गहरा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, मर्द को और भी अडिग हो जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं असल जिंदगी की, उस मर्दानगी की, ना कि किताबों की बातों की। 1. स्थिरता की ताकत। उम्र दराज मर्द ही असली शक्ति रखते हैं। नौजवान भागते हैं पैसे के पीछे, औरतों के पीछे, तारीफों, तेज गाड़ियों, शोर, सोशल मीडिया लाइक्स के पीछे। ये सब एक अव्यवस्थित महत्वाकांक्षा है। लेकिन एक उम्र दराज मर्द क्या करता है? वो सीखता है स्थिर रहने की कला। स्थिरता मतलब निष्क्रियता नहीं, ये है नियंत्रित ताकत। उसे पता है कि 90% चीजें जिनके पीछे लोग भागते हैं बेकार हैं और बाकी 10% चीजें खरीदी नहीं जा सकती। जब आप स्थिर होते हैं तो आप दूसरों को खुश करने, सबको ठीक करने की दौड़ से बाहर निकल आते हैं। आप प्रतिक्रिया से उपस्थिति की ओर बढ़ते हैं। जैसे जंगल में एक बूढ़ा शेर, वो दौड़ता नहीं, वो इंतजार करता है, क्योंकि उसे पता है कब झपटना है और कब शांत रहना है। अगर आप 50 पार कर चुके हैं तो आपके भीतर भी वही ताकत है। आपको सबसे ऊंची आवाज में बोलने की जरूरत नहीं, आपको बस ऐसे खड़ा होना है जैसे आपने मौत को देखा है और आंख नहीं झपकाई। आपकी स्थिरता ही आपकी गुरुत्वाकर्षण बनती है। लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। औरतें आपकी इस ऊर्जा को सम्मान देती हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होता है ये मर्द अपने आप से जीत चुका है। 2. निर्भीक मर्दानगी। चाहे दुनिया डरे, एक ऐसा मोड़ आता है हर मर्द की जिंदगी में जहां या तो वो दुनिया की पसंद के अनुसार सिकुड़ता है या फिर एक पर्वत बन जाता है जिसके चारों तरफ लोग रास्ता बनाते हैं। आपको किसी के सामने नरम बनने की जरूरत नहीं, ना ही उन लोगों को जवाबदेह बनने की जरूरत है जिन्होंने आपकी जिंदगी का एक दिन भी नहीं जिया। आज की दुनिया चाहती है कि बूढ़े मर्द अपनी मर्दानगी के लिए माफी मांगे, सीधी बात के लिए, अपने स्टैंडर्ड्स के लिए, हर भावनात्मक तूफान के आगे न झुकने के लिए। लेकिन सुनिए, आपकी ये निर्भीकता, आपकी प्रबल उपस्थिति आज की नाजुक दुनिया को ठीक वही चाहिए। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं, ना ही बहस की। आपको बस अडिग खड़े रहना है। फिर से जगह घेरिए, पैर फैलाकर बैठिए, धीरे और साफ बोलिए, आंखों में आंखें डालकर तब तक देखिए जब तक सामने वाला झुके। आप कठोर नहीं हैं, आप जहरीले नहीं हैं, आप मर्द हैं। और आज के जमाने में ये बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसकी कीमत भी ज्यादा है। अपनी फितरत को मत दबाइए, ऊंचा खड़े रहिए, दुनिया खुद को एडजस्ट कर लेगी। 3. अनुशासन की वापसी। जिंदगी का दूसरा हिस्सा हो सकता है आपका प्राइम। लोग कहते हैं मर्द अपने 30s में पीक करते हैं, ये गलत है। असल में मर्द तब पीक करता है जब वो खुद को पूरी तरह साध लेता है। आपका 60s को आपका बेस्ट फेज बन सकता है अगर आप फिर से अनुशासित हो जाएं। अनुशासन का मतलब फौजी रूटीन नहीं है, इसका मतलब है स्वाभिमान। सुबह उठिए और शरीर को हिलाइए, ऐसे खाइए जैसे आपकी आने वाली जिंदगी उस पर निर्भर करती हो, क्योंकि वो करती है। अपनी मानसिक स्पष्टता को टीवी न्यूज या सस्ते डोपामीन के हवाले मत करिए। हर सुबह की शुरुआत कीजिए शांति, जर्नलिंग, वॉक, ठंडे पानी से नहाना, क्योंकि अब आपका समय करेंसी है। उसे बुद्धिमानी से खर्च कीजिए। वाइब्रेंसी चाहिए, फिर से शरीर को ट्रेन कीजिए। क्लैरिटी चाहिए, कचरा कंटेंट देखना बंद कीजिए और अपना विचार मंदिर बनाइए। अब आपके एक्शन सिर्फ आज नहीं, आने वाली पीढ़ियों पर असर डालते हैं। एक मजबूत नक्शा छोड़िए जिसे लोग फॉलो करें। 4. औरतें, अब पीछा करना नहीं, आकर्षण अपने आप होगा। आपने शायद महसूस किया होगा, 50 के बाद दौड़ना थकाने वाला लगता है, गेम्स बोरिंग लगते हैं। अब आप किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि कोई आप तक पहुंचे। और ये है असली रहस्य, जैसे ही आप पीछा करना बंद करते हैं, औरतें खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगती हैं। लेकिन अब वो नहीं जो सिर्फ शोहरत या पैसा चाहती हैं, बल्कि वो दुर्लभ औरत जो आपकी शांति में शक्ति को देखती है। ये तभी मुमकिन है जब आप भीतर से जीना शुरू करें
औरतें खींचती हैं ऐसे मर्दों की ओर जो पूरा होते हैं, जिन्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। इसलिए अब कम उम्र के पीछे भागना बंद करें। 25 की तरह कपड़े पहनना छोड़िए। सफेद बालों को गर्व से अपनाइए। सीने से बोलिए, गले से नहीं। सबसे आकर्षक वही मर्द होता है जो ऐसे चलता है जैसे वो पहले से ही काफी है। आप अदृश्य नहीं हुए हैं, अब आप खुद चुनते हैं कि किसे देखना है। 5. विरासत मोड़ ऑन। अब वो मर्द बनिए जिसका नाम सब लेते हैं। जिंदगी का ये आखिरी हिस्सा अंत नहीं है, ये है वो समय जब हर चीज़ मायने रखती है। आपकी बातें, आपका व्यवहार युवा लड़कों से, आपका उदाहरण जब कोई नहीं देख रहा होता। ज़्यादातर मर्द याद किए जाते हैं एक चेक, एक टाइटल या एक कार के लिए, लेकिन असली विरासत है वो असर जो आपने तब डाला जब किसी ने आपसे कुछ नहीं मांगा। आपने क्या सिखाया, किसे बचाया, क्या सहा, आप बने क्या। आपकी विरासत कब्र नहीं है, वो है बदलाव जो लोग आपकी वजह से महसूस करें। तो अब ऐसे जीना शुरू कीजिए कि जब आप नहीं होंगे तो लोग पूछें तुझे मर्द बनना किसने सिखाया, और जवाब हो न वो आप। हाँ, आप तो अपने प्राइम से बाहर नहीं हैं। आप उस दौर में हैं जहां आपकी खामोशी शोर से ज़्यादा असर करती है, जहां आपकी मौजूदगी किसी दिखावे से भारी होती है, लेकिन सिर्फ तब अगर आप इसे फिर से अपना लें। अगर ये बातें आपकी रूह में उतर गई हों, अगर ये वीडियो आपको वो ताकत याद दिला गई जो आपने भुला दी थी, तो कमेंट में लिखिए मैं अभी ख़त्म नहीं हुआ। आइए आग लगाएं उस पीढ़ी के मर्दों में जो चुपचाप हार मानने को तैयार नहीं। हमें और शोर नहीं चाहिए, हमें चाहिए मर्द जो मकसद के साथ जीं, वजन के साथ बोलें और विरासत के साथ जीं। सब्सक्राइब कीजिए अगर अब आप किसी की बातें चुपचाप सुनने के लिए नहीं बने। और याद रखिए, उम्र आपको कमज़ोर नहीं करती, वो आपको तेज़ बनाती है अगर आप उसे बनने दें।